मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। कल के सेशन में हमने कंप्लीट कर लिया था संविधान की जो विशेषताएं होती है ना, वहाँ तक हमने देख लिया था। तो आज जो हम इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं या फिर जो शुरुआत हम करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि संविधान के जो विदेशी सोर्सेज हैं, कि कौन से देश से क्या लिया गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक फैक्चुअल तौर पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, ताकि अगर ऊपर से क्वेश्चन बनता है, जैसे यूपीएससी में ही नहीं, अदर एग्जाम्स में तो खैर ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन पूछते हैं, बट यूपीएससी में भी कभी बार पूछ लेता है कि ये प्रावधान किस देश से लिया गया है। और अगर सीधा नहीं पूछता कि ये किस देश से लिया गया है, तो इनडायरेक्टली हमें मेंस में वो वही चीज़ पूछ रहा होता है। जैसे यूएस से फ्री जुडिशरी हमारा लिया गया, तो हमारे न्यायपालिका के जो संबंध है, उनके बारे में ये पूछ लेता है मेंस में। तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है गाइस। और जब हमें यही नहीं पता होगा मोटा मोटी तौर पर कि हाँ यार, फ्री जुडिशरी का प्रावधान कहाँ से लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जब हमें पता होता है ना कि फ्री जुडिशरी का प्रावधान अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया था, तब हम एक प्रेफरेंस डाल सकते हैं उसमें, एक एग्जाम्पल डाल सकते हैं उसमें। अगर कोई रिसेंट करंट में ऐसा मुद्दा हुआ है तो हम वो भी डाल सकते हैं। या तो हम अगर इतना भी बताते हैं कि ये प्रावधान यूएस से लिया गया है और किस आधार पर लिया गया है, कि वहाँ की जुडिशरी किस टाइप से काम करती है, और जब हम इनमें डिफरेंस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें अच्छे नंबर देने में मदद करती हैं। तो चलिए आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन से ही कहीं ना कहीं जो रूल बनाए थे उन्होंने, वो आज भी कई सारी जगहों पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं हमारे, मतलब कंटिन्यू हो रहे हैं, यानी कि उनको बदला नहीं गया है। तो ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें कॉपी की गई थी। वो क्या था? संसदीय शासन, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट हमारा संसद, जैसे अपर हाउस लोअर हाउस, ये सारा ब्रिटेन के हिसाब से काम करता है। जैसे वहाँ है वैसे ही यहाँ भी है। हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स वगैरह वो है ना उधर, हाँ, तो वैसा ही हमारे लोकसभा राज्यसभा है। एकल नागरिकता, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। यूएस में दोहरी है, पर इंग्लैंड में, यूके में एकल नागरिकता है। हमारे भी एकल ही नागरिकता है। तो ये भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। एकीकृत न्यायपालिका, वो जो मैंने बताया था ना आपको, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट टॉप पर होगा, हाई कोर्ट वगैरह वगैरह। और आप इस जगह नोटिस करना कि 1774 में ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट खोल दिया था। का मतलब समझ रहे हैं आप? रेगुलेटिंग एक्ट में ही खोल दिया था। तो कहीं ना कहीं ये उसी चीज़ को हम फर्दर आज भी कंटिन्यू करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, एक हायरार्की मेंटेन करते हैं, नीचे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड जो सिविल कोर्ट्स एंड जो क्रिमिनल कोर्ट्स वगैरह होते हैं। इस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे जितने भी कोर्ट्स होते हैं ना गाइस, वहाँ तक ये हायरार्की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं यूके से ही मतलब लिया गया था। तो हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आज भी। और कई सारी धाराएं हैं सुप्रीम कोर्ट की, कई सारे अनुच्छेद, आर्टिकल्स आज भी वैसे के वैसे हैं, बिना चेंजेस के। तो थर्ड नंबर हो गया एकीकृत न्यायपालिका। फोर्थ वन इज़ मंत्रिपरिषद की व्यवस्था। जैसे काउंसिल हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, जैसे पीएम हो गया, उसके प्रमुख सहयोगी होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर वगैरह वगैरह सारे हो गए। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं ये ब्रिटेन के हिसाब से आज भी हमारे इंडिया में चलती हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ विधायिका, यानी कि लेजिस्लेचर, कि जैसे पार्लियामेंट के अलावा विधानसभाएं होंगी, और सेम पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करेगा इस विधायिका में, कि कौन विधान मतलब हाँ, विधान संबंधी कानून बनाएगा, लॉ कौन बनाएगा, ये सारी शक्ति किसके पास होगी? पार्लियामेंट के पास होगी। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सिमिलर हैं। एंड उसके बाद है संसद के विशेषाधिकार, यानी कि पार्लियामेंट को क्या क्या विशेषाधिकार दिए गए हैं, जो कि हमारे इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 105 में दे रखा है। एंड इससे अगला है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि ने जो शासन स्थापित किया है ना, उसी के अकॉर्डिंग फैसले लिए जाएंगे। उसके अनुसार, मतलब खुद की आकांक्षाओं और चेष्टाओं के अनुसार कोई भी फैसले नहीं लिए जाएंगे। और ये वर्ड दिया था डाइसी ने, ये भी इंग्लैंड का ही एक मनुष्य था। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें भी याद नहीं हो रही हैं आपको, तो आप पार्लियामेंट से जब शुरू करते हैं तो समझ जाइएगा कि पार्लियामेंट से मंत्रिपरिषद जुड़ी होती है, विधायिका भी जुड़ी होती है, संसद तो पार्लियामेंट वाला जो विशेष अधिकार है ये भी इसी में आएगा। एंड आपको ये याद करना, विधि का शासन एंड ये एकीकृत न्यायपालिका, बस ये दो चीज़ें अलग हैं। बाकी अगर किसी को फिर भी याद नहीं हो रहा है तो हम ट्रिक से समझेंगे। एक बार ये जो
मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन है ना, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो गाइस हम ये ले लेते हैं पूरी कॉपी की एक बार, पूरे नोट्स की। तो फिर हम जो एम लक्ष्मीकांत है उससे भी कहीं ज़्यादा डिटेल में घुसेंगे और एक पीएचडी लेवल पर चीज़ों को कवर अप करेंगे। ऑलराइट। तो नेक्स्ट जो देश हैं वो है यूएस। और यूएसए से क्या लिया गया? फंडामेंटल राइट्स लिए गए, फ्री जुडिशरी ली गई, एंड एक मिनट, ओके, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट लिया गया, एंड न्यायाधीशों को हटाना यानी कि रिमूवल ऑफ दी जजेस, वो भी एक सेकंड यूएस से ही लिया गया है। एंड एडिशनल एक और चीज़, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू, यानी अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को तोड़ने के लिए या नुकसान देने के लिए या उनका हनन करने के लिए बनाया गया है, तो उसका भी रिव्यू किया जा सकता है बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड दैट इज़ कॉल्ड द जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू ये हमारे संविधान में है और ये यूएस से लिया गया है। तो जुडिशियल रिव्यू करके कोर्ट उस फैसले को रोक सकती है, उसको चाहे तो बैन लगा कर, प्रतिबंध लगाकर उसे असंवैधानिक करार भी दे सकती है। ठीक है। तो ये दो देश हो गए मोटा मोटी तौर पर, मेन चीज़ें इन्हीं दो देशों से थी। फिर भी याद नहीं हो रहा तो हम ट्रिक्स के माध्यम से फर्दर डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले सेशंस में। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? डीपीएसपी, हमारे राज्य के जो डीपीएसपी हैं, जैसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एनवायरनमेंट सुरक्षा हो गई, उसमें सारे जो वन्य जीव संरक्षण, सारे जो प्रावधान हैं वो आयरलैंड से ही लिए गए हैं डीपीएसपी के तौर पर। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये देखिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा एंड कौन कौन उसमें भाग लेगा, ये सारी चीज़ें फर्दर आयरलैंड से ही, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली गई हैं। और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स इन द राज्यसभा, एंड हु विल अपॉइंट द मेंबर्स? यस, that is only one person have the right to appoint the members in Rajya Sabha, 12 members in Rajya Sabha, and he is our president of India. Yes, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को कला, विज्ञान, संस्कृति, साहित्य आदि के क्षेत्र में, जो हम आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। तो आप ये याद रखिएगा कि आयरलैंड से ये लिए गए डीपीएसपी, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, साथ ही राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन है, अपॉइंटमेंट है बाय द प्रेसिडेंट, ये भी प्रावधान सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं प्रोविजंस जो हैं वो आयरलैंड से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट वन इज़ कनाडा। कनाडा से 3 चीज़ें ली गई, क्वासी फेडरेशन यानी कि अर्ध संघात्मक व्यवस्था। क्वासी फेडरेशन का मतलब ये हो गया कि केंद्र में अलग सरकार, राज्य में अलग सरकार, तो दोनों की मतलब पावर्स अलग होंगी, थोड़ी सी शक्तियाँ भी अलग होंगी। ऑलराइट, जैसे केंद्र सरकार के पास अलग शक्तियाँ और राज्य सरकार के पास थोड़ी अलग शक्तियाँ, वो अपने अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं वगैरह वगैरह। एंड राज्यपाल की नियुक्ति, ये देखिए क्वासी फेडरेशन तो लिया गया, साथ ही राज्यपाल की यानी अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर भी लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो फेडरल है, फेडरल सिस्टम में जो यूनियन है, संघ को ज़्यादा मजबूत करता है। एंड थर्ड वन इज अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, मतलब समझ रहे हैं आप कि जो एडिशनल पावर्स होंगी वो यूनियन के पास होंगी, और इसीलिए इन्होंने राज्यपाल को नियुक्त किया है। कनाडा में किया होगा शायद, उसी वजह से हमारे इंडिया में भी इसको उठा के डाल दिया, ताकि ओवरऑल जो कंट्रोलर है वो हमारा यूनियन ही रहे। तो ये यूनियन हो गया, इसके नीचे स्टेट्स आएंगे इस तरह से, तो ये यूनियन हो गया, यही कंट्रोल करेगा इनको। ऐसे अर्धसंघात्मक यानी क्वासी फेडरेशन सिस्टम हमारे इंडिया में है। तो ये कनाडा से लिए गए हैं। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। इसे कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची ली गई। समवर्ती सूची वो सूची है जिसमें संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, राज्य सूची के कुछ कुछ विषय सम्मिलित हैं, जैसे वन हो गया, वन्य जीव हो गया। 1 मिनट, लाइट चली गई शायद, उससे थोड़ा सा हो गया, तो थोड़ा सा कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कंट्रोल कर लेना है ना। हाँ, तो ऐसी कुछ चीज़ें ली गई हैं जैसे नापतोल पद्धति वगैरह वगैरह, 5-6 सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में हैं। ठीक है, तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट वन इज जर्मनी। जर्मनी से क्या ही लिया जाएगा, इमरजेंसी प्रोविजंस बस। सो आपातकाल के समय ना मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले जो इम्पैक्ट हैं, यानी कि द इम्पैक्ट ऑफ
on the fundamental rights during the emergency, the national emergency or financial or any other kind of emergency। तो उसके समय पर हमारे फंडामेंटल राइट्स पर क्या अधिकार पड़ेगा और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स कैंसिल वगैरह हो सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो ये हमारा प्रोविज़न लिया गया है जर्मनी से। एंड नेक्स्ट वन इज़ यूएसएसआर। जिस टाइम उस टाइम पे रूस था, यूएसएसआर था, आज रसिया। तो उससे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई। मूल संविधान में ये नहीं था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, बट इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की सहायता से जोड़ा गया। एंड पहले स्टार्टिंग में 10 मूल फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, पर एक और अमेंडमेंट करके इसमें 11 कर दिए गए। जब हम इनको पढ़ेंगे तो फिर डिटेल में पढ़ेंगे। एंड प्रियम्बल में सामाजिक, आर्थिक एंड राजनीतिक न्याय का संरूपण भी इसी यूएसएसआर से लिया गया और जोड़ा गया। यानी कि जो सोशल, इकोनॉमिक एंड ये जो राजनीतिक न्याय है ना, तो ये प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है? रशिया से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फ्रांस, नेक्स्ट वन इज़ फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया? एक तो रिपब्लिक वर्ड लिया गया। हमारी जो प्रस्तावना है उसमें एक रिपब्लिक है और मतलब गणतंत्र। हमारा भारत भी एक गणतंत्र राष्ट्र है। तो जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन गणतंत्रता दिवस वगैरह वगैरह वो सारी हम चीज़ें जानते हैं। तो आप ये याद रखिए कि ये गणतंत्र है, यानी कि रिपब्लिक इंडिया। इंडिया का जो शब्द है रिपब्लिक का, वो फ्रांस से लिया गया। इसके साथ ही स्वतंत्रता, फ्रीडम, समता, इक्वालिटी एंड बंधुता, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश याद नहीं आ रही है मुझे। तो बंधुता यानी कि भाईचारा हो गया ना यार, उसका आदर्श वगैरह वगैरह फ्रांस से लिया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से बस आप एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स लिया गया, आर्टिकल जो कि हमारा 368 है। ठीक है, तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। एंड राज्यसभा का जो एमपी का चुनाव होता है वो कैसे चुनाव होता है, क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन भाग लेता है, कैसे क्या ले सकते हैं, डायरेक्ट चुनाव होता है या नहीं, अप्रत्यक्ष होता है कि प्रत्यक्ष होता है, कि कितने सदस्य उसमें भाग ले सकते हैं, क्या ये वयस्क मताधिकार के आधार पर, सारा ये जो सिस्टम है ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है राज्यसभा के एक एमपी के चुनाव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लास्ट है जो कि वह जापान से लिया गया। एंड इट इज़ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कि विधि ने जो प्रक्रिया स्थापित की है उसका हम कितना सम्मान करते हैं और उसके आधार पर कितना रूल एंड लॉ को मेंटेन कर पाती है गवर्नमेंट और जो सिटीजन्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो प्रोविज़न है पीईबीएल का, ये जापान से लिया गया है। तो ये कुछ 10 कंट्री थी जिनसे कुछ कुछ लिया गया है। और एक छोटा सा नोट और पढ़ लीजिए, वकीलों का स्वर्ग कहा है संविधान को किसने? आइवर जेनिंग्स ने। तो इसके बारे में जब हम मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छा क्यों कहा है वकीलों का स्वर्ग, ये सारी डिटेल दे रखी हैं फर्दर। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। आज के सेशन को हम यहीं पे रखते हैं। कल हम इसकी अनुसूचियाँ जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, सबसे पहले हम अनुसूचियों को पढ़ेंगे, फिर 1 से लेकर 395 तक आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को पढ़ेंगे, फिर प्रीएम्बल को पढ़ेंगे, ऐसे करके समितियाँ पढ़ेंगे और संवैधानिक एंड गैर संवैधानिक प्रावधान, सारी चीज़ों को हम डिटेल में फर्दर डिस्कशन करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट के लास्ट में केसेस हैं उनको पढ़ने के बाद हम दोबारा मेंस के हिसाब से आएंगे और एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी के साथ एम लक्ष्मीकांत से जोड़ते हुए और साथ ही और भी गहराई में जाते हुए, यानी जहाँ तक लक्ष्मीकांत नहीं पहुँच पाई है उससे भी गहराई में हम पहुँचेंगे और चीज़ों को पढ़ेंगे। सारा पैसा एक्ट वगैरह सब कुछ हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो आज इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।